नमस्कार साथियों। जैसा कि चित्र देख के आप सभी समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए जो द्वितीय खंड है उसमें तीसरा पाठ शारीरिक संरचना के अंतर्गत ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली आपको मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मनुष्य के शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश नर एवं मादा में समान होती हैं, जो निम्न है। पहली ग्रंथि आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्रंथि या इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि। पांचवी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। छठी है थायराइड ग्रंथि। सातवीं है एड्रिनल ग्रंथि। आठवीं है थाइमस ग्रंथि और नौवीं है जनद। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शुरू करते हैं। मनुष्य में विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जो कि शरीर के जैविक उपापचय क्रियाओं व शरीर की वृद्धि एवं विकासात्मक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। मानव में ये हार्मोन विशिष्ट नलिका विहीन ग्रंथियों में बनते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। ये ग्रंथियाँ एक साथ शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं, तब इसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है। पहली बहिस्रावी ग्रंथि, वे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुँचाती हैं, और दूसरी नलिका विहीन ग्रंथियाँ। इस ग्रंथियों में नलिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। नलिका विहीन ग्रंथियों के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। यह बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती हैं। इनका बहिर्भाग प्रमुख होता है, बहिस्रावी भाग। ये मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अब हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों एवं ऊतकों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। मनुष्य में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा कुछ अंग भी हार्मोन का स्राव करते हैं। इन अंगों को सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां ही माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कौन कौन सी हैं। पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि मनुष्य के गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र को जोड़ के पार्श्व तल पर दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होती हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा 3 हार्मोन का स्राव होता है। पहला थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा ट्राइओयोडो तथा तीसरा हार्मोन है थायरोनिन। थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या हैं? पहला है यह थायरॉक्सिन उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। दूसरा, थायरॉक्सिन शरीर की सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है।
दूसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। दो जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियाँ दो दो की संख्या में थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली की पृष्ठ सतह पर धसी रहती है। ये मटर के दाने के समान लाल रंग की होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन है। इसका कार्य क्या है? इसके कार्य है यह पेशीय संकुचन, प्रेरणा संवहन, हृदय स्पंदन, रक्त स्पंदन, अस्थि निर्माण, अंडाणु निषेचन इत्यादि में सहयोग करती है। दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि। वह हम पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क दोनों वृक्कों के शीर्ष पर टोपी के समान एक एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो गाढ़े भूरे रंग की होती है। इसके कार्य है एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला लिंग हार्मोन मानव में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और दूसरा एड्रीनेलिन रुधिर में धक्काकरण में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनल ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं। एड्रीनल वल्लुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिसन रोग हो जाता है। अगली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। इस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इस कारण इसे पहले मास्टर ग्रंथि भी कहते थे। यह 3 भागों का बना होता है, क्रमशः अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली में विभक्त होती है। इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? पहला सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, दूसरा गोनेडोट्रॉफिक, तीसरा एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, चौथा थायरोट्रॉफिक हार्मोन, पांचवा लैक्टोजेनिक हार्मोन, छठा डाइबिटोजेनिक हार्मोन और सातवां मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें, यह एक बच्चे के यौवनावस्था से लेकर पूर्ण जनन परिपक्वता की स्थिति तक के विकास में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करती है जो जनन ग्रंथियों, स्त्रियों में अंडाशय एवं पुरुषों में वृषण के कार्य को नियमन करता है। यौवनावस्था की अवस्था में इस ग्रंथि की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे पुरुषों के वृषण टेस्टोस्टेरोन एवं स्त्रियों के अंडाशय प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक यौन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास आरंभ करते हैं। अब हम पीयूष ग्रंथि के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या कार्य हैं? यह सोमेटोट्रॉफिक बाल्यावस्था में कम स्राव होने से शरीर बौना हो जाता है। थायरोट्रॉफिक हार्मोन यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं स्राव को नियंत्रित करता है। डाइबिटोजेनिक हार्मोन कार्बोहाइड्रेट्स वसाओं एवं उपापचय को प्रभावित करता है। चौथी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें, यह वक्षीय गुहा में हृदय के आगे ट्रेकिया के इधर उधर स्थित होती है। यह गुलाबी द्विपालीवत चपटी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके क्या कार्य हैं? इसके कार्य हैं, ये वृद्धि एवं भिन्नता को नियंत्रित करते हैं और दूसरा जननों की वृद्धि को रोकते हैं। अगली ग्रंथि है पीनियल काय। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में डायनोसेफेलॉन की मध्य पृष्ठ सतह होती है। यह सफ़ेद छोटी चपटी ग्रंथि है। ये 2 हार्मोन को स्रावित करती है, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। इसके कार्य है जनन अंगों की वृद्धि को प्रेरित करता और लैंगिक परिपक्वता लाता है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि जैसा कि हमने पढ़ा कि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है और जो मेलेटोनिन होता है हमारे शरीर में दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करता है। इन सब के अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकर्ता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करती है। अगली ग्रंथि है अग्नाशय। उदर गुहा में अमाशय के पीछे लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी हल्की गुलाबी रंग की एक चपटी ग्रंथि पाई जाती है जो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय कहलाती है। इसके द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसके कार्य हैं इंसुलिन ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करता है, ऊतकों में वसा आरएनए संश्लेषण को प्रेरित करता है। अगली जो ग्रंथि है वो है जनन ग्रंथि, जो कि जनन कोशिकाओं का निर्माण करने वाले अंगों को जनन कहते हैं। ये मूलतः प्रजनन अंग है, लेकिन प्रजनन के साथ इनकी कुछ कोशिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाओं का कार्य करती हैं। कुछ हार्मोन का स्रावण करती है, जैसे पहला है वृषण। यह पुरुषों में और महिलाओं में अंडाशय या ओवरी। पहले हम पुरुषों की बात करें। यह नर का जनन अंग है। जब यह परिपक्व हो जाता है तब इसमें शुक्राणुओं का बनना प्रारंभ हो जाता है। वृषण एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित करती है। अंडाशय स्त्रियों का जनन अंग है और इसका मुख्य कार्य अंडाणुओं का बनना है। इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिंग हार्मोन का स्रावण होता है। इसके कार्य क्या है? एस्ट्रोजन नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एस्ट्रोजेन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को निषेचित अंड को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है।